जय हिंद बच्चों। आइए मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज के इस वीडियो में आपको वर्ग 10 के गणित के अध्याय त्रिभुज से संबंधित प्रश्नावली 6.1 का हल बताने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया हल अवश्य ही समझ में आएगा। अब आइए देखिए, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, उनमें से चुन करके आपको रिक्त स्थान में क्या करना है, भरना है। आइए देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त खाली स्थान है, यहाँ होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांग समरूप। तो इसमें क्या भरेंगे हम लोग, समरूप भरेंगे। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि चाहे उसकी त्रिज्याएं किसी भी माप की हो लेकिन वे समरूप होंगे। लेकिन अलग अलग त्रिज्याओं वाले वृत्त जो होंगे सर्वांगसम नहीं होंगे, समरूप होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं सभी वर्ग समरूप होते हैं। यदि वही समान भुजा वाले वर्ग होंगे तो सर्वांगसम और समरूप दोनों होंगे। ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होंगे, तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो होता है वही जो है समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो इसमें भरेंगे समबाहु त्रिभुज। 4 नंबर क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। कह रहा है कि यदि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज हों तो वे कब समरूप होंगे, तो वे समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण समान हों। जब उनके संगत कोण क्या होंगे, समान हों, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हों, तब वे समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होंगे। अब ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। इसमें देखिए युग्म क्या है, 1 नंबर में दिया है समरूप आकृतियां। क्वेश्चन नंबर 1 है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां। 2 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। समरूप नहीं है। ठीक है, इन दोनों का उदाहरण देना है। किसका किसका, ऐसी आकृतियां जो समरूप हैं और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। तो आइए देखिए, 1 नंबर समरूप आकृति के 2 उदाहरण।
निम्न हैं। समरूप आकृतियों के दो उदाहरण निम्न हैं। कौन कौन होगा? आइए देखिए, आप जानते हैं कि दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं। तो एक नंबर में लिख लेंगे दो वर्ग। ठीक। उसके बाद आप जानते हैं कि दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं। तो यहां लिख देंगे दो वृत्त। यह हो गया समरूप का। अब असमरूप, असमरूप आकृतियों, असमरूप आकृतियों के उदाहरण निम्न हैं। असमरूप आकृतियों के उदाहरण निम्न हैं। एक नंबर में हो जाए एक समबाहु त्रिभुज, और एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये दोनों जो हैं, एक समबाहु त्रिभुज है और एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों असमरूप आकृति के क्या हैं? उदाहरण हैं। अब आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं असमरूप आकृति का। एक आयत और एक वर्ग। एक आयत और एक वर्ग, ये दोनों जो हैं एक असमरूप आकृति हैं, क्योंकि एक आयत और एक वर्ग दोनों की आकृति क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे देखिए, यहां मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, यह एक आयत है। यह देखिए, यह एक वर्ग है। दोनों की देखिए आकृति, दोनों की आकृति यानी रूप में अंतर है। इसलिए एक आयत और एक वर्ग जो होगा असमरूप आकृति के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और एक, अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। हैं या नहीं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। जैसे में दिया हुआ है, एक तो यह चतुर्भुज है आपका, जिसके जो चतुर्भुज का नाम है PQRS। PQRS, इसकी भुजा की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। यह एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज जो है PQRS, इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं। तो यह एक समचतुर्भुज है, समांतर और समचतुर्भुज है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि दूसरा चतुर्भुज जो बनाया गया है, तीन सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। इस चतुर्भुज का नाम है ABCD। ABCD
डी। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं कि नहीं हैं। यदि हैं तो क्यों हैं। आइए देखिए, सबसे पहले दोनों चतुर्भुज देखेंगे। चतुर्भुज पी क्यू आर लिखेंगे, चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, पी क्यू बटा ए बी, पी क्यू बटा ए बी। पी क्यू का माप देखिए यहाँ 1.5, ए बी का माप 3, बराबर हो जाएगा 15 बटा कितना 30 हो जाएगा। ये 15 दूना 30 बराबर 1/2 आया। अब देखिए क्यू आर, क्यू आर बटा बी सी। क्यू आर का माप हो गया आपका 1.5, बी सी का माप हो गया 3, बराबर हो जाएगा 15 बटा 30, दशमलव हटाएंगे तो 15 बटा 30 बराबर हो जाएगा 1/2। उसके बाद आर एस, आर एस बटा हो जाएगा सी डी, आर एस बटा सी डी। तो आर एस का माप हो गया आपका कितना 1.5 बटा सी डी का माप हो जाएगा आपका कितना 3, बराबर इसको भी हम लोग दशमलव हटाएंगे तो 15 बटा 30 हो जाएगा। 15 बटा 30 को काट देंगे तो 1/2 ए भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे पी एस, पी एस बटा ए डी, पी एस बटा ए डी। तो पी एस का माप हो गया 1.5 बटा ए डी का माप 3, बढ़ जाएगा 15 बटा 30, काट देंगे तब 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1/2 ये भी आ रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ भुजाएं जो हैं सभी समानुपाती हैं। भुजाएं तो समानुपाती हैं। नियम कहता है कि समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो संगत भुजाएं हम देख रहे हैं कि सबकी संगत भुजाएं जो हैं समानुपाती ही हैं, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं। एक चीज को यह तो पूरा कर रहा है। दूसरा चीज हम देखेंगे कि क्या संगत कोण समान माप के हैं कि नहीं हैं। तो ये देखते हैं कोण P, कोण P का माप देखिए यहाँ 90 डिग्री नहीं है। कोण A का माप यहाँ 90 डिग्री है। फिर यहाँ देखिए कोण Q का माप 90 डिग्री नहीं है। कोण B का माप 90 डिग्री है। कोण R का माप 90 डिग्री नहीं है। कोण C का माप यहाँ 90 डिग्री है। कोण S का माप 90 डिग्री नहीं है। कोण D का माप 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण जो है समान नहीं है। संगत कोण दोनों त्रिभुजों के समान नहीं है। लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजाएं संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। किंतु इनके संगत कोण समान नहीं हैं। इनके संगत कोण समान नहीं हैं। इसलिए ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं। ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। यही यदि इन दोनों चतुर्भुजों की भुजाएं समानुपाती होती, तो भुजाएं तो समानुपाती है ही, और कोण भी समान माप के होते सभी संगत कोण, तो ये दोनों चतुर्भुज क्या होते? समरूप होते। यानी चतुर्भुज पी क्यू आर एस और चतुर्भुज ए बी सी डी दोनों समरूप कहलाते। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज पी क्यू आर की संगत भुजाएं जो हैं समानुपाती तो हैं, परंतु संगत कोण समान नहीं हैं, इसलिए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यह हुआ प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का हल। ठीक है बच्चों, अब आइए आपको मैं बताऊंगा इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त किया जाता है। अब हम चलेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन अगले चैप्टर में जाएंगे तो उसमें कुछ आपको हम थ्योरम लिखाएंगे प्रमेय, जिसको आपको याद रखना जरूरी होगा, और नियम लिखवाएंगे जिसको याद रखना आपको अति आवश्यक होगा। यदि आपको नियम याद नहीं रहेगा तो आपको अगले चैप्टर, अगले प्रश्नावली का सवाल बनाने में कठिनाइयाँ होंगी, और परीक्षा हॉल में कठिनाइयाँ तब होती हैं जब आपको फार्मूला और सूत्र याद नहीं रहते हैं, तब आपको क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आते हैं, और घर पर आने के बाद आपको पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। इसलिए गणित का सबसे मेन